नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उससे दरभंगा के करीब 70% जनता परेशान है। हम बता दें कि दरभंगा के मेयर अंजुम आरा अभी तुरंत जदयू ज्वाइन की हैं, इस आशा के साथ कि बिहार सरकार उनको मदद करेगी, जल संकट और जल जमाव से दूर करेगी। हम वार्ड 16 की बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व पार्षद और वर्तमान में प्रत्याशी थे नंद किशोर यादव जी, उनसे हम वार्ड 16 की समस्या को जानने का प्रयास करेंगे और तमाम वार्ड 16 की जनता से कहेंगे जब गौर से देखिए और दिल पर हाथ रखकर आप सोचिए, जो आपने चयन किया पार्षद का, क्या आपको संतुष्ट कर पाए? नंद किशोर जी, आपका स्वागत है मिथिला न्यूज़ में। आपको भी सर धन्यवाद सर। कहे सर जी बोलिए। जो नगर निगम की समस्या है ये तो पूरे नगर निगम क्षेत्र में है, खासकर ये आपको वार्ड नंबर 16 में जो है बहुत ही जल संकट की समस्या है। और यहाँ पूर्व में भी किसी तरह का जल का व्यवस्था नहीं किया गया था और वर्तमान में भी जो है हम लोग कई बार नगर आयुक्त महोदय से, सिटी मैनेजर साहब से बात करके लोगों को जल व्यवस्था कराने का काम किए हैं और यहाँ के मतदाता मालिक भी जान रहे हैं। और जो बहुत ही धीमी गति से नगर निगम का जो काम होना चाहिए, लोगों का उम्मीद है, उम्मीद पर खरा नहीं उतर रहा। और कुछ ही दिनों में लोग को दिखने लगा है कि कितना बड़ा जल संकट है, जो लोग सोचा भी नहीं हुआ होगा। प्रत्येक घर का पानी का कल सूख गया है, नल सूख गया है और जो पीएचडी द्वारा और नगर निगम द्वारा पानी सप्लाई का है, बहुत गंदा पानी आता है। लोगों को कैसे पिएगा? पानी पीने से बीमारी हो जाएगा, साफ पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा नंद किशोर जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अभी हर वार्ड में दो समरसेबुल लगाने की बात हुई है। क्या आपके नज़र में है कि वो वास्तविक जगह पर समरसेबुल लगाई गई है जिससे जनता को फायदा पहुंच रहा होगा? नहीं, वो पार्षद द्वारा मनचाहे जगह पर लगाया गया है। जहां पर जटिल समस्या है वहां पर नहीं लगाया गया है। ये भेदभाव की भावना से वो समरसेबुल लगाया गया है जहां पर बहुत ही लोगों को दिक्कत है। जैसे कि धर्मपुर, हमारा जो ये धर्मपुर क्षेत्र है वार्ड नंबर 16 का, ये आपको हम लोग का जेपी चौक से इधर जो आता है, इस इलाका में एक भी समरसेबुल नहीं दिया गया है और लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रहा है। जो पानी का सप्लाई है, बहुत गंदा पानी आता है, पानी में फोर्स नहीं है, लोग उस पानी से संतुष्ट नहीं है और लोगों को काफ़ी समस्या है। आप बात भी कर सकते हैं, हम नगर आयुक्त महोदय से बात भी किए थे और उन्होंने संज्ञान भी लिया था, लेकिन पानी बंद था, जो पानी चालू करवा दिए, लेकिन लोग उसमें फोर्स ही नहीं है जो लोग कोई काम कर सके। अच्छा, एक है कि आखिर आपने एक मुद्दा उठाया था जिसे दरभंगा नगर निगम में इसके माना गया था कि लाइन के इस तरफ रहने वाले जो व्यक्ति हैं जिनका होल्डिंग टैक्स जो टावर पर रह रहे हैं उसके तरफ, आपने कहा था, मुद्दा उठाया था जिसको माना गया, तो क्या इसका टैक्स कम होना चाहिए? होल्डिंग टैक्स जिसके सवाल उठाए थे उस पर क्या हुआ था? उस पर निश्चित नदी के उस पार और लाइन के इस पार जो भी वार्ड है, मान लीजिए टावर, दरभंगा टावर का टैक्स और लक्ष्मी सागर का टैक्स एक कभी भी नहीं होना चाहिए। और मुख्य रोड सबको जोड़ दिया गया है, मुख्य रोड का टैक्स लिया जा रहा है। ये नगर निगम बहुत ही भेदभाव कर रहा है और इस पर हम लोग, चूंकि अभी नगर निगम का 2-3 महीना हो भी गया है और हम लोग आपस में बात विचार कर रहे हैं। एक उग्र आंदोलन नगर निगम के समक्ष हम लोग रखेंगे। महापौर महोदया से भी चाहेंगे इस पर सहानुभूति विचार करके हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। और नगर निगम के मेयर से भी हम लोग कहेंगे कि हम लोग के भी वार्ड पर अपने तरह से निगाह रखें, चूंकि यहाँ के जो पार्षद है वो भेदभाव के अति से यहाँ काम कर रहे हैं और हम यहाँ के मतदाता मालिक को काफी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। के लिए कल भी सांसद ने कहा था कि इसको लटकाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, जबकि इसको अप्रूवल मिल चुका है। तो क्या आपके हजारों लोग जो उस संग्रहालय गुमती से गुजरते हैं घंटों परेशान हो जाते हैं? बच्चों के स्कूल से लेकर के जो कामकाजी हैं, एम्बुलेंस हैं, हर व्यक्ति परेशान है। इसके लिए कभी कोई, हम जो अभी आपके पार्षद हैं उनका आंदोलन या स्टेटमेंट इस पर नहीं देखा है, जबकि वो गोपाल जी ठाकुर भाजपा से संबंधित है, फिर भी वही हाल है। तो क्या इस पर आंदोलन होनी चाहिए जनता के लिए? नंद किशोर जी। निश्चित रूप से आंदोलन होना ही नहीं चाहिए। 24 दिसंबर 2004 का हम जब पार्षद थे
और नगर निगम में पार्षद थे हमारे आंदोलन में। आपको लहरियासराय ओवरब्रिज, दोनार ओवरब्रिज, कठलवाड़ी में एक ओवरब्रिज बना और बेला ओवरब्रिज माननीय लालू जी रेल मंत्री काल में और नीतीश कुमार जो अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है उन्हीं के काल में शिलान्यास हुआ। और रेल के द्वारा उस समय हुआ था कि बिहार सरकार और रेल एक ही काम मतलब वित्त दिया जाएगा और उन्हीं को काम करना था। न जाने यहाँ का क्या राजनीतिक पेच है। माननीय विधायक जी भी है, यहाँ के एमपी महोदय हैं, डेली देखते हैं अखबार में कि आज ये हो गया कल वो हो गया। यहाँ का मतदाता मालिक जो है लगभग विगत 20 साल से काफी परेशान है और म्यूजियम गुमती और दोनार गुमती जाम होने के कारण पूरा शहर जाम होता है। इसके लिए मतलब कि अविलंब हम कहते हैं यहाँ के मतदाता मालिक पार्टी और अथी से बाहर होकर एक आम जनों का आंदोलन होना चाहिए। वोट की राजनीति से बाहर निकलिए और पार्टी से अलग होकर जात पात से ऊपर होकर इस चीज के लिए आंदोलन होना चाहिए। मेरी माँ बहन, मेरा बच्चा, शहरवासी का सब जो हमारे जो लोग सर्विस करने वाले हैं 2-2 घंटा जाम में फंसे रहते हैं। कई पेशेंट का दम तोड़ देता है म्यूजियम गुमती, दोनार गुमती पर। हम आंदोलित करते हुए उनका स्टेटमेंट भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन एक और सवाल है, 1 माह के बाद आपके वार्ड में आम लोगों का जलना, चाहे वहाँ के जो स्थानीय लोग उनका चलना मुश्किल हो जाएगा। सड़क पर गड्ढा, पूरा गड्ढा, दुर्घटना होगी। ये आज से नहीं पहले भी है, जो पूर्व पार्षद भी उन्होंने भी इस पर ज़्यादा पहल नहीं की। क्या उम्मीद करते हैं आप नगर निगम से जो जल जमाव होगी, जो सड़क पर गड्ढे उसको दूर करने का प्रयास होगा? नगर निगम का हम चूंकि अभी भी बात किए थे, जो नगर निगम द्वारा नाला कौन साफ करेगा? पानी निकल ही नहीं रहा। अभी आके आप देख लीजिए धर्मपुर पोखरा ओवरफ्लो हो चुका है और इंडस्ट्री एरिया डूबने वाला है। जो औद्योगिक प्रांगण है उस तरफ का जो डबरा डुबरी था सब भर भूर के बेच बाच दिया गया है। तो प्रशासन कान में सुई लेके डूबा हुआ है और लोग यहाँ परेशान है। और जब ही बारिश होगा, बेंग भी यहाँ जैसे अति करेगा तो पूरा मोहल्लावासी जो है डूब जाता है पानी में, घर से निकलना मुश्किल है। और इस पर कोई भी नगर निगम की तरफ से पहल नहीं हो रहा है, न पार्षद की तरफ से पहल हो रहा है। हम लोग उसका क्या हो रहा, कुछ हुआ उस पर कोई काम? कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो कुछ दिखने को मिला नहीं है। अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। प्रत्येक दिन हम आपको दरभंगा के विभिन्न वार्डों की समस्या और हम डब्बू खां और अंजू मारा से कहना चाहेंगे कि आपने जब सरकार का साथ दिया है, आप जदयू में शामिल हो गए हैं, तो आपके प्रति अपेक्षा लोगों की बढ़ गई है कि आप वार्ड की जनता को, चाहे जल जमाव हो, जल संकट हो, आपने भी हमारी इंटरव्यू में कहा था जल जमाव और जल संकट से निजात दिलाएंगे। कब तक होगा? क्योंकि 1 माह के बाद स्थिति और भयावह हो सकती है। तो धन्यवाद नंद किशोर जी, हम आपसे लगातार टच में रहेंगे, आप अपनी समस्या हमें बताते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार।